This is third lecture of chapter Surface Chemistry. The name of the topic is Adsorption Theory of Heterogeneous Catalysis. So, in this theory, जो एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है एंड एडसॉर्प्शन थ्योरी कैसे वर्क करता है, उसके लिए कुछ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आपका डिफ्यूजन। इसे मान लेते हैं कि ये कैटालिस्ट और ए और बी हो गया रिएक्टेंट। ए और बी का भी रिएक्शन होना है, ए और बी रिएक्टेंट है। तो डिफ्यूजन मतलब ए और बी को कैटालिस्ट का सरफेस में खींचता है, अट्रैक्ट करता है। सो खींचने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्ब हो गया, हाँ, यहाँ पे ए आके चिपक गया, एब्जॉर्ब हो गया। बी आके यहाँ पे चिपक गया, इसको एब्जॉर्ब। सो उसके बाद क्या होता है, कैटालिस्ट का वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। किसका केमिकल रिएक्शन होता है, ए और क्या किसका बीच में, बी का बीच में। सो ए और बी का बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया। उसके बाद कैटालिस्ट का काम था कि ए और बी का बीच में रिएक्शन कराना, तो रिएक्शन हो गया, बॉन्डिंग हो गया। अभी क्या है, कैटालिस्ट का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, कैटालिस्ट का जो काम था वो हो गया। अभी डी एडजॉर्प्शन होगा, कैटालिस्ट हट जाएगा, सो डी एडजॉर्प्शन होगा, सो अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या हो गया, लास्ट स्टेज है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट एयर फ्रॉम द कैटालिस्ट। तो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम कैटालिस्ट। तो दिस आर द स्टेप रिगार्डिंग व्हाट, एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप लिखना होगा विथ दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज एंजाइम कैटालिस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, sucrose is put in water, then if we put इन्वर्टेस कैटालिस्ट, तो जो रिएक्शन का रेट है, वो स्पीड है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका प्रोडक्ट मिलता है जनरली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये इन्वर्टेस जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, इसका वजह से इसका रिएक्शन होता है, वह स्पीड बढ़ता है। नेक्स्ट है, अगर हम ग्लूकोज में अगर हम लोग जाइमेज डालते तो फिनॉल प्रोड्यूस होता है, फिनॉल एंड बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पार्टिकुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए हम लोग एक पार्टिकुलर क्या चाहिए, एंजाइम क्या चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट, की एंड लॉक मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले बता दिया था कि ये सेलेक्टिव कैटालिस्ट है, पार्टिकुलर शेप में ही काम करता है। जैसे ये एंजाइम कैटालिस्ट है और ये सब्सटेंस है। जनरली बायोलॉजिकल रिएक्शंस में क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, खाना जैसे डाइजेस्ट वगैरह होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, ब्रेकिंग होता है। तो सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस क्या करेगा, सब्सटेंस को तोड़ देगा, जैसे दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड, फिर ये तोड़ने के बाद फिर ये कैटालिस्ट वापस आ गया। कैटालिस्ट का प्रॉपर्टी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो दिस मेथड इज कॉल्ड की एंड लॉक मेथड। So the next topic is properties of enzyme catalyst. This topic is important for board exam. First point is highly specific. से थोड़ा देर पहले जो मैकेनिज्म बताया था, जिस रिएक्टेंट को तोड़ना है, खाना को तोड़ना है, तो वो पार्टिकुलर एंजाइम ही करते हैं, उस शेप में आना पड़ेगा, स्पेसिफिक है। और एंजाइम मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते। स्पेसिफिक मतलब कोई पार्टिकुलर एंजाइम पार्टिकुलर वर्क ही करता है। नेक्स्ट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग कभी पेट में एसिड फॉर्म हो जाता है, पीएच अगर चेंज हो जाता है तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हम लोग फूड में, जो मैं ह्यूमन बॉडी के बात बता रहा हूँ बारे में, 5 to 7 होना है। इससे कम व ज़्यादा होने से आपका एंजाइम अच्छे से काम नहीं करता है। तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, तो डाइजेशन नहीं होगा। हाँ,
नेक्स्ट थर्ड वन इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कभी कभी हम लोग क्या होता है, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और बहुत लो होने से खाना अच्छा डाइजेस्ट नहीं होता है, हाँ डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम अच्छे से वर्क करता है। इन्फ्लुएंस बाय प्रोमोटर एंड पॉइजन्स, मैं पहले भी बताया था बायोलॉजिकल जो कैटालिस्ट है वो प्रोमोटर व पॉइजन से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का हैबिट वगैरह बहुत अच्छा है तो खाना वगैरह भी अच्छे से डाइजेशन होता है। जैसे बहुत सारे आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो जो ड्रिंक विल वर्क एज एक्ट एज ए व्हाट पॉइजन्स, तो एंजाइम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो एंजाइम कैटालिस्ट प्रोमोटर और पॉइजन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कैटालिस्ट इन इंडस्ट्री। हम लोग जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कैटालिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है कि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का स्पीड अपने कैटालिस्ट का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हैवर प्रोसेस से हम लोग एमोनिया का प्रोडक्शन होता है। सो इसमें आयरन कैटालिस्ट होता है, मोलिडियम प्रोमोटर होता है। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें P2O5 कैटालिस्ट यूज होता है। और ओस्टोल्ट प्रोसेस में प्लेटिनम का क्या होता है, और प्लेटिनम एक्ट एज ए कैटालिस्ट। एंड बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5.4, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। Why is it necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber process? So कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे से प्रोडक्शन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए व्हाट पॉइजन्स। तो पॉइजन्स कैटालिस्ट का परफॉर्मेंस क्या करता है, कम करता है, तो रिएक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को सडनली रिमूव मतलब कंटिन्यूसली रिमूव करना जरूरी होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में है 5.5। द क्वेश्चन इज व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोलाइसिस स्लो इन द बिगिनिंग एंड बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने से हम लोग क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। क्योंकि हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्लास 10 में भी था। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में मेनली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करने से क्या प्रोड्यूस होता है, एस्टर। सो यहाँ पे आपका हाइड्रोलाइसिस करने से एस्टर को क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। थोड़ा देर बाद जब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोड्यूस होता है तो ये एज ए ऑटो कैटालिस्ट वर्क करता है। तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है क्योंकि हियर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय इथेनॉइक एसिड एक्ट एज ए ऑटो कैटालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रूल ऑफ deadsorption in the process of catalyst। deadsorption क्या करता है, कैटालिस्ट को फ्री करता है क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिएक्शन को कराता है। तो रिएक्शन कराया, फिर उसको फ्री किया, फिर दूसरा रिएक्शन कराया, दूसरा मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराया। तो deadsorption होना ज़रूरी है, तभी कैटालिस्ट फ्री होगा फर्दर प्रोसेस के लिए। सो और एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा।